क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 8 कंडीशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। भारत में एजुकेशन की क्या स्थिति थी उसके बारे में हम इसमें आज पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हमारा है एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, द डिबेट बिटवीन एनालिस्टिक एंड द ओरिएंटलिस्टिक, लॉर्ड मैक्लोरी एमिनेट लॉ 1844, वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। फर्स्ट है एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अगर देखा जाए तो ब्रिटिश रूल के समय जो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो पुराने तरीक़ों से ही जो पढ़ाने का जो तरीका था वो वही था, यानी वेद ग्रंथों को ज़्यादा पढ़ाया जाता था। इसके अलावा जो जनरल चीज़ें थी, जैसे जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम था उससे कहीं दूर था हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो ब्रिटिश ये चाहते थे कि हमारे यहाँ भी जो एजुकेशन सिस्टम है उसे चेंज किया जाए। सम ग्रुप वांटेड टू हैव द कंप्लीट चेंज इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। कुछ ऐसे भी ग्रुप थे ब्रिटिश पीरियड में जो चाहते थे कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम उसे कंप्लीट बदल दिया जाए, ताकि जो सोच उनकी है उसे बदला जा सके। बट द रीज़न फॉर दिस वे आर द डिफरेंट फॉलोइंग वे आर द रीज़न, और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न भी थे जो जिसके कारण ऐसा नहीं किया जा सका। इसमें सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट ये था कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनका अलग सोच था। दे बिलीव दैट द मॉडर्न एजुकेशन वुड अट्रैक्ट इंडियन टावर द क्रिश्चियनिटी। जो क्रिश्चियनिटी मिशनरीज थे उनका अगर मॉडर्न एजुकेशन से भारतीयों को अगर पढ़ाया जाए तो उससे वो क्रिश्चियनिटी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स सच एज राजा राम मोहन रॉय firmly believed that the education of social level like sati pratha, child marriage, etc. would be possible only the means of the introducing modern education. राजा राम मोहन राय को ऐसा मानना था अगर मॉडर्न एजुकेशन से भारतीयों को अगर पढ़ाया जाए तो शायद हमारे यहाँ जो प्रथाएँ चली आ रही जैसे सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, इससे लोगों को बाहर लाया जा सकता है। ये एक बेस्ट वे है लोगों की मानसिकता को, सोच को बदलने के लिए। द कॉर्पोरेट क्लास बिलीव दैट द मॉडर्न एजुकेशन वुड हेल्प देम टू एक्सपेंड देयर बिजनेस इन इंडिया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी ऐसा लगता था अगर लोग पढ़े लिखे हों या मॉडर्न एजुकेशन को अपनाते हैं तो इससे उनको फ़ायदा होगा। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी फ़ायदा था। अगर जो उन्हें काम के लिए ऐसा था कि बातचीत में किस कारण जो ब्रिटिश है वो भारतीय को अपने काम पर नहीं रख सकते, तो ऐसे अगर वो मॉडर्न एजुकेशन को अपनाते हैं तो उनसे उनको भी जो एम्प्लॉय के रूप में रखा जा सकता था। The British government, because of this influence of above three, realized the necessity of introducing modern English education. This realization that had three causes. Well-educated and qualified Indian would be asset for the civil and judicial administration. अगर कोई वेल एजुकेटेड इंडियन है और अगर वो अच्छा पढ़ा लिखा तो उसे सिविल या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में उसे लाया जा सकता था। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एजुकेटेड इंडियन वुड ब्रिंग डाउन द एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कंसिडरेबली, इंश्योर दैट द लॉयल्टीज ऑफ द इंडियन आल्सो। ये भी था कि जो इंडियंस है उनकी जो लॉयल्टी है उसको भी देखा जाता था। इसके साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन वुड reconcile the people of Indian British rule and they would be the ones to glory British conquest and their administration. ब्रिटिश को लगा था कि कुछ ऐसा चीज़ किया जाए जिससे जो यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इस तरह से बदला किया जाए कि इसका असर मॉडर्न एजुकेशन का हो और जिससे वो ब्रिटिश के प्रति ज़्यादा लॉयल हो जाए। Modern education in India. Initially, there were two important developments in the field of the education. The study of modern science was encouraged by the Charter Act of 1830. The study of modern science का जो encourage हुआ था वो एक्ट 1813 में हुआ था। It also provide for the annual sum of the ₹1 lakh to be spent on the spread of the education. इसमें लगभग 1 लाख रुपये सेंक्शन किया गया था ताकि इस मॉडर्न साइंस के लोगों को बारे में पढ़ाया जा सके, एजुकेटेड किया जा सके। Alfred Stone proposed the establishment of the school in Bombay where English might be taught classically and where the instruction of history, geography and science might be given English. In 1983, he set up the similar school at the Pune. In 1934, they started the Elphinstone College at Mumbai. जिसके साथ मुंबई के बहुत सारे शहरों में
पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी को लेकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि सब्जेक्ट को पढ़ाने की कोशिश भी चालू रही थी। दिस स्टेप प्रोमोटेड मॉडर्न एजुकेशन टू द ग्रेट एक्सटेंट। इन सारे प्रयासों से काफ़ी फर्क देखने को भी मिल रहा था। द डिबेट बिटवीन द एंजेलिस्टिक एंड द ओरिएंटलिस्ट जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।